प्रधानमंत्री कोई पैदा नहीं हुआ है, जो किया है सबके लिए किया है, सबका साथ सबका विकास। विश्व में इकलौता मोदी जी है। खाका छोड़ा दिया है तुम जैसे मीडिया लोग को ताकत पे, तुम जैसे मीडिया की ताकत पे नहीं आरोप लगा रही है, उसकी औकात नहीं है मीडिया की ताकत पे। अब मीडिया को पुलिस की विपक्ष कहाँ थी मीडिया को? अरे विपक्ष कहाँ क्या करेगा? हाँ, उसके पास पूरी दौलत बना के बैठा है। सीबीआई उनकी, ईडी उनकी, इनकम टैक्स उनका, चुनाव आयोग उसका। ये महिलाओं के अपमान की हार हुई है। ये किसान जो मारे गए हैं रोड पर बिठा बिठा कर, एक साल किसान मारे गए, उसकी हार हुई है। ये हार हुई है पहलवानों की बेइज्जती की हार हुई है। ये हार हुई है गरीबों के घर तोड़े गए हैं। ये हार हुई है बुलडोजर गरीबों के घरों पर चलाया गया है। ये हार हुई है लखनऊ की 100 साल पुरानी बस्तियां तोड़ी गई हैं। ये हार हुई है महंगाई की। ये हार हुई है अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाने की। ये हार हुई है गरीब जनता को रोजगार नहीं देने की। ये हार हुई है महंगाई से लोग परेशान हैं उसकी। परशुराम का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी इधर कभी उधर। फिर अभी सत्ता पर आएंगे, फिर कोई बात होगी, फिर इधर पलट जाएंगे वो। और समझे तो एक तरह का आवाम को धोखा दे रहा है। कौन दे रहा है? नीतीश कुमार के साथ जनता जुड़ी है। क्या जनता जुड़ी है? धोखा दे रहे हो। तो अच्छा सबक दे रहा है नीतीश कुमार, तो अच्छा सबक दे रहा है। नीतीश कुमार अच्छा सबक दे रहा है कि छोटी सी आदमी पूरी उसकी हक औकात नीचे ला दिया है। किसकी औकात? मोदी जी की। बड़े पद पे रहने वाले लोग को एकदम जमीन पे ला दिया, उसके सामने कभी सर उठा के बात भी नहीं कर सकता है। क्यों? हम कई बार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उसको जाने के लिए केबल उठा दे रहा है। नीतीश कुमार के लिए जो है ना दुनिया को, अब नीतीश कुमार अब उसको घुमा रहा है। हाँ, आज नीतीश कुमार को जितना परेशान किया है मोदी ने। अभी ऐसा है ना कि अभी भारत के अंदर ऐसा माहौल हो गया कि जो बीजेपी को सपोर्ट करे वही हिंदू है, जो सपोर्ट ना करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ऐसा माहौल हो चुका है भारत। तो तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं तो खुश है ना मोदी जी से? मोदी जी से पूरा भारत अगर खुश है तो हम भी खुश है भैया। अगर परेशान नहीं किया है तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करवाने वाला मोदी जी है। नीतीश कुमार खुश है मोदी जी से? कहते हैं कि मोदी वो खुश तो है ही नहीं, मजबूरी में अभी जो है ना समर्थन दे दिया है। मजबूरी में अभी समर्थन दे दिया है, लेकिन उसकी औकात अब जो है ना एक ही बंदा वही दिखाएगा। तो है कि मतलब मोदी हम गलत जगह पे चले गए थे तेजस्वी में, अब सही जगह पे आए, अब मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं। वो तो 1000 बार बोले मर जाएंगे, 1000 बार बोले हैं कि मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन उसको ऐसा धमकी दिया जाता है, मजबूरी में मोदी के पैर पकड़ना पड़ जाता है। धमकी कौन दे रहे हैं? अरे भाई साहब, बरसों से जब देते आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर इतना अचानक डाउन कैसे हो गई है फिर? हा? जब सबका साथ दे ही रहे हैं, सबका विकास कर ही रहे हैं, अचानक इतना डाउन कैसे हो? मोदी जी ने हमारे देश को दिया क्या? मोदी जी ने सबके दिमाग को हैक किया, अनपढ़ दिए, जाहिल दिए, अंधभक्त दिए, गोबर खाने वाले दिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज और अभी जनता के पास है ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। देखिए किस तरह से दिखा दे, जरा कैमरामैन को बोलेंगे जरा दिखाइए। सभी लोग हैं यहाँ पर और इनसे बारी बारी से जानते हैं कि जिस तरह से मोदी जी बोले थे अब की बार फिर से मोदी सरकार, तो इनसे जानते हैं आखिर क्या क्या उम्मीदें होंगी मोदी जी से। वहीं देखा जाए नीतीश चाचा भी साथ में हैं, तो इनसे क्या कैसे चलेगा गठबंधन की एनडीए की सरकार, इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे आप? फिर से आ रहा है तीसरी बार मोदी सरकार। आ सकते हैं वो। क्यों आएंगे? क्योंकि उनकी सेटिंग है हर चीज़ की। जिसको जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। तो भ्रष्टाचारी तो जेल ही में। सुनिए तो क्या भ्रष्टाचार है। अभी ऐसा है ना कि अभी भारत के अंदर ऐसा माहौल हो गया कि जो बीजेपी को सपोर्ट करे वही हिंदू है, जो सपोर्ट ना करे वो हिंदू नहीं है। अच्छा, ऐसा माहौल हो चुका है भारत। तो तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं तो खुश है ना मोदी जी से? मोदी जी से? मोदी जी से पूरा भारत अगर खुश है तो हम भी खुश है भैया। नहीं, मजबूरी में नहीं। जिस तरह से नीतीश कुमार देख रहे हैं मोदी जी के पैर छू रहे हैं, भाषण दिए और पैर छूने लगे, क्या कहेंगे? क्या मैसेज? कौन किसका पाँव छू लिया? मोदी जी, नीतीश कुमार मोदी जी का पैर छू रहे हैं। छू सकते हैं, क्योंकि पलटू राम का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी इधर कभी उधर। फिर अभी सत्ता बनाएंगे, फिर कोई बात होगी, फिर इधर पलट जाएंगे वो। समझे तो एक तरह का आवाम को धोखा दे रहा है नीतीश। कौन दे रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ जनता जुड़ी है। क्या जनता जुड़ी है? धोखा दे रहे हो। नीतीश कुमार तो अच्छा सबक दे रहा है। नीतीश कुमार तो अच्छा सबक दे रहा है। नीतीश कुमार अच्छा सबक दे रहा है कि छोटी सी आदमी पूरी उसकी हक औकात नीचे ला दिया है। किसकी औकात नीचे? मोदी जी की। अच्छा, हाँ, मतलब एक सम्मानित पद है मोदी जी। हाँ, वो बहुत बड़े पद पे है। बड़े पद पे रहने वाले लोग को एकदम जमीन पे ला दिया, उसके सामने कभी सर उठा के बात भी नहीं कर सकता है। क्यों? हम कई बार सोशल मीडिया पे देख रहे हैं
नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उसको जाने के लिए टेबल उठा दे रहा है। नीतीश कुमार के लिए जो है ना दुनिया को अब नीतीश कुमार अब उसको घुमा रहा है। हाँ, आज नीतीश कुमार को जितना परेशान किया है मोदी ने, अगर परेशान नहीं किया है तो कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करवाने वाला मोदी जी है। नीतीश कुमार खुश है मोदी जी से, कहते हैं कि मोदी हो खुश तो है ही नहीं, मजबूरी में अभी जो है ना समर्थन दे दिया है, मजबूरी में अभी समर्थन दे दिया है, लेकिन उसकी औकात अब जो है ना एक ही बंदा वही दिखाएगा। कह तो रहा है कि मतलब मोदी हम गलत जगह पे चले गए थे तेजस्वी में, अब सही जगह पे आए, अब मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। वो तो 1000 बार बोले मर जाएंगे, 1000 बार बोले हैं कि मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन उसको ऐसा धमकी दिया जाता है, मजबूरी में मोदी के पैर पकड़ना पड़ जाता है। धमकी कौन दे रहा था? अरे देता है, कौन? आपको हमको नहीं दिखता है, आपको हमको नहीं दिखता है, हाँ, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस। सबका साथ सबका विकास नारा भी है मोदी जी का। तो अरे भाई साहब, बरसों से जब देते आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर इतना अचानक डाउन कैसे हो गई है फिर? हाँ, जब सबको साथ दे ही रहे हैं, सबका विकास कर ही रहे हैं, अचानक इतना डाउन कैसे हो गई है? आखिर क्या कमी हो गया उसमें? क्या कमी हो गया है उसमें? हाँ, जो एक छोटी क्या जिस तरह से कैबिनेट में विस्तार होगा तो क्या कितने सीट मिलेंगे मंत्रालय को? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हम अभी एक छोटी सी एक अदना से एक मक्खी बोलता हूँ, दूध में मक्खी, हाँ, दूध में मक्खी को अब कितनी सीट और कितनी मिलेगी अब भी भाजपा बताएगा, ठीक है? ये यार खबरदार, तीसरी बार झुटलेश्वर, जुमलेश्वर, अनपढ़, अनपढ़े आजम, जिले इलाही, मतलब जिले इलाही, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो केतली वाले, केतली वंश के आखिरी वंशज हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर पब्लिक को अपने झूठे जुमलेश्वर वाले रूप में आ जाएंगे और जुमले फैलाएंगे। वो क्यों हारे, वो 240 पे क्यों आए, इसका भी मेन कारण देखो। तो है कि विपक्ष से 100 सीट नहीं लाई। विपक्ष, अरे विपक्ष क्यों नहीं लाए? विपक्ष लाए हैं, तुमने खुश है। तुम क्यों हारे ये देखो ना। तुम अयोध्या में हारे, जब तुम कह रहे थे ना राम को हम लाएं, तो राम ने तुम भगा दिए ना। तुम लाए थे राम को, तुम अच्छे ना लगे, नु भागो यहाँ से, चलो। अब आगे बात आती है फैजाबाद भी हारे। फैजाबाद क्यों हारे? वो तो बिल्कुल अयोध्या के पास है। तो ये तो अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके उनके वोट बैंक खराब। देखो, ये भाई साहब कह रहे हैं 60 साल अरे रोजगार की राजनीति कर, अरे रहने दो, आप दिखाते ही नहीं हो। रहने दो। ये जो हार हुई है ना, ये हार जो हुई है, ये घमंड की हार हुई है, ये महिलाओं के अपमान की हार हुई है, ये किसान जो मारे गए हैं रोड पर बिठा कर एक साल किसान मारे गए, उसकी हार हुई है। ये हार हुई है पहलवानों की बेइज्जती की हार हुई है। ये हार हुई है गरीबों के घर तोड़े गए हैं। ये हार हुई है बुलडोजर गरीबों के घरों पर चलाया गया है। ये हार हुई है लखनऊ की 100 साल पुरानी बस्तियां तोड़ी गई हैं। ये हार हुई है महंगाई की। ये हार हुई है अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाने की। ये हार हुई है गरीब जनता को रोजगार नहीं देने की। ये हार हुई है महंगाई से लोग परेशान हैं उसकी। ये हार के कारण है। खुद चलने की शक्ति नहीं है, आप खुद बैठने की कुर्सी पकड़ने की ताकत रखता है, उसको ताकत नहीं है बैठने का। अभी तो देख रहा कि सबको छक्का छुड़ा दिया है। अरे छक्का छोड़ा दिया है तुम जैसे मीडिया लोग को ताकत पे, तुम जैसे मीडिया की ताकत पे नहीं तो आरोप लगा नहीं है, उसकी औकात नहीं है मीडिया की ताकत पे। अब मीडिया को पुलिस की विपक्ष कहाँ थी, मीडिया को तो अरे विपक्ष कहाँ क्या करेगा, हाँ, उसके पास पूरी दौलत बना के बैठा है। अरे विपक्ष क्या करता, सीबीआई उनकी, ईडी उनकी, इनकम टैक्स उनका, चुनाव आयोग उसका, कभी 2-2 महीने। हाँ, नेता कोई पैदा ही नहीं हुआ। पैदा तो तेरे जैसा हुआ। नरेंद्र जैसा प्रधानमंत्री कोई पैदा नहीं हुआ है। जो किया है सबके लिए किया है, सबका साथ सबका विकास। इसमें इकलौता मोदी, विश्व में इकलौता मोदी जी है। ये कह रहे ऐसे ही तो मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी ने हमारे देश को दिया क्या? मोदी जी ने सबके दिमाग को हैक किया, अनपढ़ दिए, जाहिल दिए, अंधभक्त दिए, गोबर खाने वाले दिए। अच्छा, ऐसे लोग दिए गए हैं
अब मोदी जी अपनी भूल को सुधारेंगे, अब खोलेंगे अंधभक्त अस्पताल, इनके दिमाग का इलाज करवाएंगे और इनको थोड़ा थोड़ा गोमूत्र छिड़का जाएगा, इनकी दिमाग सही किया जाएगा। संविधान बदलने की बात कर रहे थे कि हमें 400 पार दो, हम संविधान को बदलेंगे। जब हमें 400 सीट दोगे तब हम संविधान बदलेंगे। जो संविधान बदलने की बात करेगा वो गधा, वो मूर्ख जो संविधान बदलने की बात करेगा और संविधान बदलने की जो बात करेगा, जो संविधान बदलने की बात करेगा वो ऐसा होगा जैसे मोदी जी के सिर की वो चेहरे की हवाइयां उड़ी थी ना, अब तो खड़ा होकर नीतीश के हाथ जोड़ रहा है, जिसके 12 विधायक हैं और कहीं घमंड में लिख रहा नो थूत को उठा के ऐसे चले रहा। आडवाणी बेचारे यहाँ खड़े हैं, उनकी माई को नमस्ते भी ना करेगा। अब तो मिले अरे जब सत्ता में था पिछली सरकार में, आडवाणी की तरफ को देखे करे भी ना आया, नमस्ते भी ना करेगा। अब एक विधायक, एक एमपी आया ना, उससे भी हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा। ये होती है मनोहर जोशी भी मिले तो संविधान की ताकत देखो, संविधान की ताकत देखो। एक एमपी के भी हाथ जोड़ रहा है वो। अब ये है संविधान की ताकत। उद्धव ठाकरे भी आ गए, उद्धव ठाकरे भी एनडीए में आ गए हैं, देख रहे हैं कि चर्चा चल रही है। आने दो, देखो ये नेता है, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा वो आएगा, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन हम ये बता रहे हैं जनता की पावर और संविधान की पावर इतनी होती है, एक तानाशाह सबके सामने झुक गया। तो अखिलेश यादव जिस तरह से कह रहे थे कि 480 में 80 का नारा था, हमने रोक दिया रथ को, क्या मैसेज दे रहा है? नहीं रोक दिया, ऐसा है ये अखिलेश यादव का चुनाव नहीं था, ये जनता का और बीजेपी का चुनाव था। जनता परेशान थी, अखिलेश यादव में क्या सकती, अखिलेश यादव कोई ले आया, जनता परेशान थी। घर अखिलेश का थोड़ी टूटा है, घर टूटा है आम जनता का। बुलडोजर चला आम जनता पर। अयोध्या में कितने सारे बेघर करे हैं, अयोध्या में दुनिया भर के बहुत सारे बेघर करे हैं। लखनऊ में कॉलोनी है एक, उसमें 1000 घर हैं 80 साल पुराने, वो तबाह कर दिए हमारे। और कितने सारे लोगों पे बुलडोजर चला रहे हैं। मतलब क्या चीज चल रही है? एक आदमी पूरी जिंदगी में घर बना पाता है और तुम 1 मिनट में आदेश दो घर तोड़ दो। ये तो जो अहिंसा फैलाता है या दंगाई होते हैं या इस तरह के उपद्रवी, उसको उस पे बुलडोजर चलता है सब। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, फिर टैनी पे क्यों ना बुलडोजर चला? टैनी पे क्यों ना चला? ब्रजभूषण सिंह पे क्यों ना चला? या बीएचयू के बलात्कारियों पे क्यों नहीं चला? और लखनऊ पे बलात्कार हुए तो उन पे क्यों नहीं चला? गरीब आदमी या अल्पसंख्यक जो होगा उस पर बुलडोजर तुरंत चल जाएगा। तुम्हारी कास्ट का होगा या स्वर्ण समाज का होगा, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये कहाँ का नियम है? क्या जिस तरह से संविधान को मोदी जी अपने माथा से चूम रहे थे, माथा में लगा रहे थे, तो क्या संविधान को क्या दिखाना चाह रहे थे? देखो ये अकल नहीं, ये अभी अकल आ रहा है।